ईपीएस 95 हायर पेंशन कर्मचारियों के लिए एक और झटका। पेंशन के हकदार नहीं होने का मैसेज वायरल। ईपीएफओ चुप। भिलाई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़ी एक और खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। यह खबर ईपीएस 95 हायर पेंशन से जुड़ी है, जिसके तहत कर्मचारियों ने हायर पेंशन के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन अब उन्हें चेक वापस किए जा रहे हैं। यह मामला सेल के भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी से सामने आ रहा है। बीएसपी कर्मचारियों का दावा है कि ईपीएफओ ने उन्हें हायर पेंशन के लिए जमा किए गए पैसे वापस कर दिए हैं। उनका कहना है कि ईपीएफओ ने यह कहते हुए पैसे वापस किए हैं कि वे न्यूनतम वेतन मानक 15,000 रुपये से अधिक होने के कारण हायर पेंशन के हकदार नहीं हैं। कर्मचारियों का गुस्सा। इस मामले को लेकर बीएसपी कर्मचारियों में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि उन्होंने हायर पेंशन के लिए पैसे जमा किए थे और अब उन्हें वापस कर दिया गया है। कई कर्मचारियों ने अपना जीने का सहारा एफडी तोड़वाकर ईपीएफओ में जमा कर दिया था। ईपीएफओ की चुप्पी। इस पूरे मामले में ईपीएफओ की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारी और संबंधित विभाग भी इस मामले से अनभिज्ञ हैं। कर्मचारियों की मांग। कर्मचारियों ने मांग की है कि ईपीएफओ इस मामले को जल्द से जल्द स्पष्ट करे। उन्हें यह भी बताया जाए कि क्या वे हायर पेंशन के हकदार हैं या नहीं। यह मामला ईपीएस 95 हायर पेंशन योजना में कई खामियों को उजागर करता है। ईपीएफओ को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इस मामले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यह मामला बीएसपी के कर्मचारियों से जुड़ा है, लेकिन यह अन्य कर्मचारियों के लिए भी चिंता का विषय है। ईपीएफओ ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कर्मचारियों ने मांग की है कि ईपीएफओ इस मामले को जल्द से जल्द स्पष्ट करे। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की तरफ से सरकार पर आ रही ये बड़ी बात। सरकार का चुनावी अहंकार। हम बूढ़े जरूर हैं, मगर मरे हुए मुर्दा नहीं। सूचना जी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 पेंशन का मामला शांत होने वाला नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। ईपीएफओ पर भड़ास निकालने वालों का जत्था बढ़ता जा रहा है। आचार संहिता लगने के बाद सरकार से मिलने वाली सारी संभावनाओं के द्वार बंद हो चुके हैं। ऐसे में ईपीएफओ की कार्य संस्कृति और सहयोग न मिलने का आरोप लगाया जा रहा है। पेंशनर्स आके सांघा ने पोस्ट किया, लिखा ईपीएफओ के माध्यम से मजदूरों का खुलेआम शोषण हम सभी जानते हैं। पंजीकरण के बाद या पंजीकृत नहीं हो जाता है तो पंजीकरण के बाद वे बिना और चिकित्सा सुविधा के माप प्राप्त करते हैं। सभी यूनियन और संगठन भारत में इसे होते हुए देख रहे हैं। उन्हें श्रमिकों को सक्रिय रूप से शिक्षित और सुरक्षा करनी चाहिए या उनकी दुकानों को बंद करना चाहिए। एनएसी की ओर से कोई फतवा जारी होना चाहिए। अनिल कुमार नमदेव ने अपनी भड़ास निकालते हुए लिखा, विवेक काम नहीं कर रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स अपना कीमती वोट लोकसभा चुनाव में सदुपयोग कैसे करें। दिमाग कहता है हाँ और दिल कहता है ना। सभी ऊहापोह की स्थिति में हैं। आपकी राय क्या है? क्या एनएसी की ओर से कोई फतवा जारी होना चाहिए? जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा, जो पेंशनर्स का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। जो उनका हक मारेगा उसका हाल चुनाव बताएगा।
सरकार का चुनावी अहंकार। हम बूढ़े जरूर हैं, मगर मरे हुए मुर्दा नहीं। सरकार भलीभांति जानती है कि एनएसी पूरे भारत के हर राज्य के हर जिले में एपॉलिटिकल बुजुर्गों का संगठन है। हम किसी दल के पीछे घूमने वाले लोगों की जमात नहीं है। हम करुणा और शांति, प्रेम और भाईचारे के साथ जीना पसंद करते हैं। हद की भी कोई हद होती होगी। 2013 में बीजेपी ने हमारे संगठन से वादा किया था कि जब वह सत्ता में आएगी तो ईपीएस 95 के पेंशनर्स के साथ न्याय करेगी। 8 सालों के अनवरत शांतिपूर्ण इस आंदोलन को असीम धैर्य और विनीत भाव से हमने सरकार के समक्ष रखने की कोशिश की है। फिर भी ढाक के 3 पात ही दिखाई दे रहा है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन संघर्ष का सबसे निराशाजनक चरण कहाँ है पेंशन भोगी? पेंशनर्स ने यहां तक दावा कर दिया कि मुझे विश्वास है कि कोई भी सच्चा पेंशन भोगी वर्तमान सरकार का समर्थन नहीं करना चाहता है। सूचना जी न्यूज, छत्तीसगढ़। पेंशनर्स तपन दत्ता का कहना है कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये को 7,500 रुपये कराने के संघर्ष का सबसे निराशाजनक चरण रहा। यह ध्यान रखना आश्चर्यजनक है। हम दावा करते हैं कि 70+ लाख पेंशन भोगी हैं, लेकिन ये पेंशन भोगी कहाँ हैं? आंदोलन, प्रदर्शन और एकजुटता दिखाने की बात कब आती है? बहुत कम लोग बड़ी संख्या में पेंशन भोगी के लिए इसका पसीना बहा रहे हैं। सभी पेंशन भोगी घर बैठे हमारी मांगें पूरी करना चाहते हैं। कईयों में सामान्य ज्ञान की कमी है और संघर्ष में कुछ भी योगदान नहीं देते हैं और सीधे हमें फोन करके मांग करते हैं कि हमारी पेंशन का क्या हुआ है और यह कब लागू होगा। एनएसी कर्नाटक के महासचिव मंजुनाथ चिंतामणि का पोस्ट साझा किया गया, जिसमें मायूसी जाहिर की गई। लिखा गया, अगर हमारे संघर्ष का यही हाल है तो सरकार भी चाहती है कि पेंशन भोगी बंटवारे और आलस करते रहें, ताकि वो झूठे आश्वासन देकर हमारे नेताओं को शाही सवारी पर ले जा सकें। सरकार के खिलाफ गुस्सा भी दिख रहा। पेंशनर्स ने यहां तक दावा कर दिया कि मुझे विश्वास है कि कोई भी सच्चा पेंशन भोगी वर्तमान सरकार का समर्थन नहीं करना चाहता है, क्योंकि वे हमारी मांगों और पीड़ा के प्रति अंधे और बहरे जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन हमारे अधिकांश पेंशन भोगी हमारे संघर्ष आंदोलन के प्रति भी अंधे और बहरे हैं और वे वास्तविकता से अलग व्यवहार करते रहते हैं। जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक हजार कमांडर अशोक राउत, वीरेंद्र सिंह राजावत, रमाकांत नरगुंड पैदा हो जाते हैं, तब तक हमारे लिए कुछ नहीं बदलेगा। हम जहां हैं वहां रहेंगे। हम क्या हैं? पेंशनर्स की सोच पर भी कटाक्ष। हम सेवानिवृत्त, अनुभवी और स्थिति का विश्लेषण करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन सभी ने जमीनी हकीकत को मान लिया है कि कम से कम पेंशन वृद्धि होगी तो हमें भी मिल जाएगी। क्यों संघर्ष करके अपनी ऊर्जा बर्बाद करके एकजुटता दिखाइए। जब तक हम में से हर एक हमारे ईपीएस 95 पेंशन स्ट्रगल के लिए हमारी स्वीकृति नहीं बदलता है,